बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ईसा नकवी। साल 2020 चीन और भारत के ताल्लुकात के हवाले से, खित्ते जनूबी एशिया के हवाले से एक ड्रामाई साल था। साल 2021 का आगाज़ भी ड्रामाई अंदाज में हुआ है। इस वीडियो में बात करेंगे कि आखिर क्या वजह बनी कि चीन ने भारत में नई दिल्ली में अपने सफारत खाने में मौजूद भारतीय स्टाफ को, भारतीय एम्प्लॉयज़ को निकाल दिया है, उनकी नौकरी से छुट्टी कर दी गई। और ये सब कुछ ऐसे वक्त में हुआ है जब 16 रोज़ पहले 17 दिसंबर को एक रिपोर्ट आई जिसमें दावा किया गया कि भारत का शंघाई में मौजूद कॉन्सुलेट कॉम्प्रोमाइज हो गया है, उसमें इन्फिल्ट्रेशन है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना, उसके मेंबर्स काम कर रहे हैं और किसी ना किसी तरीके से जो चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी है उसकी इन्फिल्ट्रेशन हो चुकी है भारत के गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस में, मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशंस में। इस रिपोर्ट के हवाले से तफसीलात बताऊंगा और साथ ही टुवर्ड्स द एंड ऑफ द वीडियो डिस्कस करेंगे सदर शी जिनपिंग का 2020 का इख्तितामी और 2021 के आगाज़ में वो खिताब जिसमें उन्होंने 2020 को एक कामयाब साल करार दिया और 2021 के हवाले से अपने अज़ाइम का इजहार किया। इस पर भारत में एक तिलमिलाहट मौजूद है। भारतीय मीडिया इसको किस तरीके से रिपोर्ट कर रहा है, इसके हवाले से मैं गुफ्तगू करूंगा टुवर्ड्स द एंड ऑफ द वीडियो। स्टार्ट में बात कर लेते हैं कि डेवलपमेंट तो ये है कि चीन ने जो अपना सफारत खाना है नई दिल्ली में, वहाँ पर मौजूद भारतीय एम्प्लॉयज़ को एक रुक्का थमाया, एक लेटर दिया जो कि उनकी टर्मिनेशन का था, उनको नौकरी से निकाल दिया गया। ज़्यादातर लोग जिनको निकाला गया वो एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट में काम कर रहे थे। चीन ने इसके हवाले से कहा कि इसमें कोई न्यूज़ वैल्यू नहीं है, ये सब कुछ एक रूटीन प्रोसीजर के तहत हुआ है। जो इसमें उन्होंने बाकायदा कोट इस्तेमाल किया वो उसमें उन्होंने कहा गया कि नॉर्मल प्रैक्टिस फॉर अ डिप्लोमेटिक मिशन टू मेक नेसेसरी पर्सोनल अरेंजमेंट अकॉर्डिंग टू वर्क असाइनमेंट। और ख़ास तौर पर अब जबकि चीन की भारत में सरमायाकारी मुख्तलिफ हवालों से उनका जो काम है वो रुक गया है, कम हो गया है, तो यहाँ पर ज़्यादा एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत नहीं है, इनको निकाला जा रहा है। चीन ने इसके हवाले से एक स्टेटमेंट दी। स्टेटमेंट में उन्होंने कहा कि द एम्बेसी हैज़ मेंटेन्ड अ गुड वर्किंग रिलेशनशिप विद इंडियन एम्प्लॉयज़ एंड केयर्ड फॉर देम. We appreciate their valuable efforts and contributions to the embassy work, said the official while counseling that there was no news value in this development. लेकिन ये सब कुछ हुआ किस वक्त है? 16 रोज़ पहले 17 दिसंबर को एक रिपोर्ट आई। रिपोर्ट की बुनियाद बनाई गई और दावा किया गया कि शंघाई में मौजूद कुछ विसल ब्लोअर्स हैं, उन्होंने शंघाई के जो डेटा सर्वर है उसको हैक किया है, वहाँ से बहुत सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो एक्सट्रैक्ट की है और फिर उसको शेयर किया है दुनिया में मौजूद मुख्तलिफ इदारों के साथ, जो जर्नलिस्ट के कंसोर्शियम्स हैं और ख़बर रसां इदारे हैं। दी ऑस्ट्रेलियन ने वो रिपोर्ट छापी और उस रिपोर्ट में ये कहा कि कम से कम 2 मिलियन 20 लाख मेंबर्स कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के वो दुनिया भर में मुख्तलिफ बैंक्स के लिए, इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के लिए, फार्मास्यूटिकल जाइंट्स के लिए और वहाँ पर जो पूरी दुनिया में मौजूद मुख्तलिफ सफारत खाने हैं उनके लिए काम कर रहे हैं। और साथ के साथ ये एंगल देने की कोशिश की गई कि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के ये जो 20 लाख लोग हैं जो उसके मेंबर्स हैं, ये चाइना के लिए किसी ना किसी तरीके से जासूसी करते हैं, उनको इंफॉर्मेशन फराहम की जाती है। जो अमेरिका की मुख्तलिफ यूनिवर्सिटियाँ हैं वहाँ पर होने वाली रिसर्च स्टूडेंट्स के रूप में जाने वाले कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के मेंबर्स वो हासिल करके चीन को फराहम करते हैं, जो फिर चीन को अपनी पॉलिसी बनाने में और काउंटर पॉलिसीज़ बनाने में मदद फराहम करती है। इस रिपोर्ट के में जब ये रिपोर्ट शाया हुई उसके बाद उससे अगले रोज़ जो भारतीय मीडिया है, ख़ासतौर पर इंडियन एक्सप्रेस और दीगर मीडिया, उसमें ये जो है वो इसी डेटा की बुनियाद के ऊपर ये दावा किया गया कि 2014 से 2017 तक शंघाई में मौजूद भारतीय कॉन्सुलेट ने एक शख्स को हायर किया, वो काम कर रहा था भारतीय कॉन्सुलेट के साथ, वो मेंबर था कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना का और मुबैना तौर पर यह शख्स चीन की कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना को भारतीय पॉलिसी के हवाले से, उसकी जो सफारत खाना है, जो उसका कॉन्सुलेट है, उसके हवाले से इंफॉर्मेशन फराहम करता था। साथ ही उस रिपोर्ट में यह दावा किया गया कि जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना है उसकी 7 ऐसे एफिलिएट्स हैं जो काम कर रहे हैं इंडियन कॉन्सुलेट के साथ, इसमें तकरीबन 91 मेंबर्स हैं और ये कॉम्प्रोमाइज़ हो चुका है भारतीय सफारत खाना, भारतीय कॉन्सुलेट्स चाइना में और भारत के जो मुख्तलिफ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन
इंस्टीट्यूशंस हैं, जो उनके फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वहाँ पर इन्फिल्ट्रेशन हुई है चाइना की, और चाइना को फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन वहाँ से मिल रही होती है कि भारत में किस किस्म की पॉलिसी साजी हो रही है चीन के हवाले से और खित्ते के हवाले से। इसके हवाले से जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स है भारत की, उसने फिर बयान जारी किया, उससे सवाल किया गया था। अनुराग श्रीवास्तव ने कहा कि पूरी दुनिया में जो भारतीय सफारत खाने हैं वहाँ पर हायरिंग का प्रोसेस बहुत ही केयरफुल तरीके से, बहुत एहतियात के साथ किया जाता है। पोस्ट क्रिएट करते हुए और फिर जो एम्प्लॉयमेंट का प्रोसीजर है उसको बड़ा मुहतात होकर जो है वो किया जाता है। अब जिन लोगों को मालूम है कि सफारत खाने किस तरीके से ऑपरेट करते हैं, काम करते हैं, जाहिर है कि ये मुमकिन नहीं है किसी भी मुल्क के लिए कि वो अपने मेज़बान मुल्क में जाकर तमाम का तमाम स्टाफ अपने पास से भिजवाए और हर काम के लिए जो होस्ट कंट्री है उसके ऊपर डिपेंड करने के बजाय ख़ुद अपने बंदे भिजवाए जाएँ। जो पाकिस्तान में डिप्लोमेटिक ऑनक्लेव है इस्लामाबाद में, वहाँ पर बहुत सारे पाकिस्तानी काम करते हैं। अमरीकी सफारत खाने से लेकर भारतीय सफारत खाने तक किसी न किसी तरह ये सफारत खाने डिपेंडेंट होते हैं लोकल स्टाफ पर भी। ख़ासतौर पर जो इकॉनमी के हवाले से एडवाइस हो या फिर गवर्नमेंट अफेयर्स के हवाले से या गवर्नमेंट के साथ लाइजॉन करने के लिए, यहाँ पर लाइजॉन करने के लिए उनको पब्लिक डिप्लोमेसी सेक्शन में, एडमिनिस्ट्रेशन सेक्शन में बहुत सारे लोग दरकार होते हैं। इसी तरह पाकिस्तानी सफारत खाना जब सफारत खाने पूरी दुनिया में ऑपरेट करते हैं, वो भी वहाँ के लोकल स्टाफ पे डिपेंड करते हैं। लेकिन जो इस हवाले से पोस्ट क्रिएट की जाती है और फिर उस पोस्ट पर हायरिंग का प्रोसेस होता है, प्रोसीजर होता है, वो बड़ा मुहतात होकर किया जाता है। जो सफारत खानों के साथ इंटरनेशनल मिशंस के साथ काम करते हैं उनको मालूम है कि इसमें जो सैलरी स्ट्रक्चर है वो भी बहुत अच्छा होता है और जो राइट्स हैं एम्प्लॉयज़ के वो इंटैक्ट रहते हैं। अब ये सब कुछ एक ऐसे माहौल में हुआ है जिस वक्त चाइना ने जब ये रिपोर्ट आई तो फिर चीन के सफारत खाने ने, नई दिल्ली में मौजूद जो चीन का सफारत खाना है, उसने बहुत स्ट्रांगली रिएक्ट किया कि चीन को एंटी चाइना फोर्सेस जो हैं वो अंडरमाइन करने के लिए, बदनाम करने के लिए एक ऐसे डाटा को बुनियाद बना रही हैं जो एग्जिस्ट ही नहीं करता, वजूद नहीं रखता। उन्होंने कहा कि चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के जो मेंबर्स भी हैं, अगर वो कहीं पर काम कर रहे हैं, वो मॉन्स्टर्स नहीं हैं, वो स्कर्जेस नहीं हैं, और वो अपने दिल के साथ, अपनी रूह के साथ उन ममालिक में सर्व करते हैं। इसके हवाले से उन्होंने ये कहा कि ये एक रिडिकुलस रिपोर्ट है, इसको प्रॉम्प्ट हुई है, ये इसकी बुनियाद बनी है उन एंटी चाइना फोर्सेस ने जिन्होंने ग्राउंडलेस आइडियोलॉजिकल प्रेजुडिस, एक जो नज़रियाती तासुब है, उसको बरूए कार लाकर इस किस्म की रिपोर्ट जो है वो मुरतब किया। उन्होंने कहा कि हमारे जो मेंबर्स हैं कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के, वो मॉन्स्टर्स नहीं हैं, वो स्कर्जेस नहीं हैं, ऑर्डिनरी ह्यूमन बीइंग हैं, बिल्कुल आम इंसानों की तरह हैं, और वो मुख्तलिफ ममालिक के लिए जब काम कर रहे होते हैं तो वो मुकम्मल अपने दिल के साथ, अपनी रूह के साथ जो है वो उनको सर्व करते हैं। और चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी के मेंबर्स को मलिशियसली लेबल किया जा रहा है कि जैसे वो जासूसी में इन्वॉल्व हैं, जासूसी करते हैं, हालांकि ऐसी कोई बात नहीं। अब इस सारे माहौल में चीन और भारत के दरमियान हमें मालूम है कि लद्दाख में एक एक्टिव स्टैंड ऑफ मौजूद है। अब जो इसमें रीसेंट डेवलपमेंट है वो ये कि 8 दौर नाकाम हो चुके थे। उसके बाद 18 दिसंबर को आखिरी जो मीटिंग हुई वो मिलिट्री लेवल नहीं थी, वो भी नाकाम हो गई। अब 2021 के आगाज़ में जिस वक्त सब ज़ीरो टेम्परेचर्स हैं लद्दाख में, गलवान में, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर, उस मकाम पर जहाँ पर चीन और भारत की फ़ौजें आमने सामने खड़ी हैं, सब ज़ीरो टेम्परेचर्स में इस वक्त ये भी अनाउंस कर दिया गया है कि 9वां राउंड जो मिलिट्री लेवल, जो कोर कमांडर लेवल की टॉक्स हैं चीन और भारत के दरमियान डिसएंगेजमेंट के लिए और डी एस्केलेशन के लिए, वो जल्द होंगी। चीन की तरफ से यह ऐलान कर दिया गया। इस सारे माहौल में ये डेवलपमेंट आना, इसके हवाले से मुख्तलिफ भारतीय इदारे जो हैं वो रिपोर्ट कर रहे हैं कि चीन को भी कहीं ना कहीं ये लगता है कि ये एम्प्लॉयज़ कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं चीन के सफारत खाने में मौजूद मुख्तलिफ इंफॉर्मेशन को, और इन एम्प्लॉयज़ की यहाँ पर मौजूदगी मौजूदा हालात में जो नया एक डिप्लोमेटिक लो जो है वो देखने में आ रहा है, एक जो है वो डाउनवर्ड ट्राजेक्ट्री है चीन और भारत के ताल्लुकात के हवाले से। बहुत सारे महकमे, जो डिपार्टमेंट्स हैं विद इन दी एम्बेसी, वो काम नहीं कर रहे, सरमायाकारी नहीं हो रही, नॉर्मल बिजनेस नहीं हो रहा, वीज़ा प्रोसीजर नॉर्मल नहीं है। तो इस सूरत में इन एम्प्लॉयज़ को नहीं रखा जा सकता। चीन ने तो इन लोगों को निकाल दिया। भारत भी चीन में मौजूद अपने सफारत खानों में स्क्रूटनी कर रहा है और उनके काम को स्ट्रीमलाइन किया जा रहा है। अपनी डिपेंडेंस जो है वो भारत भी कम कर रहा है चाइनीज़ एम्प्लॉयज़ पर। तो ये एक मजमूई तौर पर एक ड्रामाई
आगाज़ है साल 2021 का कि वो जो एस्केलेशन, जो तनाव नज़र आ रहा था 2020 में, वो कैरी फॉरवर्ड होता हुआ नज़र आ रहा है 2021 में भी। साल 2021 के आगाज़ में मैं आपको बताऊं कि जो चीन के सदर हैं उनके और रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन के दरमियान फैसिलिटेशन मैसेजेस जो हैं वो तहनीती पैगामात उनका तबादला हुआ है। और जो रूस के सदर हैं व्लादिमीर पुतिन, उन्होंने चीन के साथ अपने ताल्लुकात को मज़ीद बेहतर बनाने, इंटरडिपेंडेंस बढ़ाने और चीन के साथ दिफाई शोबे में, इकॉनमी में और मुख्तलिफ़ शोबों में, ख़ास तौर पर कोविड-19 के हवाले से अपनी जो कोऑपरेशन है, ताउन है, उसको बढ़ाने का के अज़्म का इयादा किया है। इसी तरीके से जो मैसेज है वो चीनी सदर की तरफ से भी दिया गया रूस के सदर को। उसके बाद खिताब हुआ, चीनी सदर ने साल 2020 को एक कामयाब साल करार दिया। जो इमेजेस भारतीय मीडिया में दिखाए गए और प्ले किए गए, उसमें ख़ास तौर पर वुहान में होने वाली एक न्यू ईयर पार्टी है जहां पर लोगों ने मास्क नहीं लगाए हुए, वो SOPs पर अमल दरामद नहीं कर रहे। और भारत ने इस जो फुटेज है उसकी बुनियाद पर और मुख्तलिफ इंटरनेशनल मीडियाज़ ने यह कहा है कि चीन इस वायरस के ऊपर काबू पा चुका है, पूरी दुनिया बंद है, सेलिब्रेट नहीं कर पा रही। नए साल को जिस तरीके से हिस्टोरिकली, तारीख़ी तौर पर वेलकम किया जाता है, उसका खैर मकदम किया जाता है, वो नहीं किया जा सका। जबकि चीन अब ये जो गुफ्तगू है वो इनके मीडियाज़ की तरफ से की गई है, भारत के और यूरोपियन मीडिया की तरफ से, कि चीन जिसने फैलाया पूरी दुनिया में कोरोना वायरस, वो ख़ुद कोरोना वायरस फ्री है। वहाँ पर पार्टीज़ हो रही हैं, वहाँ पर जश्न मनाए जा रहे हैं, सेलिब्रेट किया जा रहा है नए साल को, जबकि हमारे ममालिक जो हैं वो बंद हैं। सदर शी जिनपिंग ने खिताब किया। सदर शी जिनपिंग ने कहा कि 2020 एक कामयाब साल था, क्योंकि 2019 में कोरोना वायरस फैला आया चीन में, और 2020 में बिल्कुल बहुत ही मुख्तसर अरसे में चीन ने इस वायरस पर काबू पाया और अपने जो दोस्त ममालिक हैं उनको भी वायरस में पर काबू पाने में मदद दी, वैक्सीन बनाई, मुख्तलिफ जो प्रोजेक्ट्स हैं उनको कंप्लीट किया, और फिर एक जो है वो डेवलपिंग जो है वो इकॉनमी नज़र आती है कि चीन की जो इकॉनमी है, जो उनकी मईशत है, जो उनकी इंडस्ट्री है, वो फिनोमिनल ग्रोथ दिखा रही है आखिरी 3 से 4 माह 2020 के। उन्होंने कहा कि एक कामयाब साल था, एक फिनोमिनल साल था चीन की तारीख में। और 2021 के हवाले से उन्होंने जो ब्रॉडर आउटलाइन दी है, 2021 जो है उसमें जो 5 ईयर प्लान है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना का और चीनी सदर शी जिनपिंग का, उसका भी आगाज़ हो रहा है कि 2021 से 2025 तक का प्लान, उस पर अमल दरामद किया जाएगा। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के 100 साल भी मुकम्मल होंगे और इस सारे वक्त पर चीन जो है वो 2021 में कोशिश करेगा कि अपनी जो इकॉनमी है उसको बहुत ज़्यादा तवज्जो दे, पॉवर्टी का, गुर्बत का ख़ात्मा किया जाए। भारतीय मीडिया, यूरोपियन मीडिया इसके ऊपर बहुत तनकीद कर रहा है कि चीनी सदर एक ऐसे वक्त में जब पूरी दुनिया जकड़ी हुई है कोरोना वायरस के खौफ में, अब उसके वेरिएंट्स आ रहे हैं और जो म्यूटेटेड वायरस है वो लोगों की ज़िंदगियां मुश्किल बना रहा है, चीन अपने अज़ाइम का इजहार कर रहा है। अब ये सारी सूरत हाल है, ड्रामाई आगाज़ है और आगाज़ में ही चीन के हवाले से बहुत सारे और भारत के दरमियान जो एस्केलेशन हुई है, अगरचे 9th राउंड ऑफ मिलिट्री लेवल टॉक्स होना है, मैं उसके हवाले से भी गुफ्तगू करूँगा जब उसकी तफसीलात आएंगी। अगले वीडियो में आपके साथ मुलाकात होगी। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।